भाग होता है, पर हमारे यहाँ वराह पुराण के अंतर्गत लिखा गया कि पीपल के वृक्ष की अगर गणना करी जाती है तो उसमें समय की अवधि का भान दिया गया है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कितनी बजे से कितनी बजे तक करी जाती है? सुबह 4 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल की परिक्रमा होती है। कितनी बजे तक? 10:30 बजे तक। 10:30 के बाद में 11:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में दोपहर के 4 बजे तक प्रेतों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शिव का वासा होता है। 7 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। इसलिए कहते हैं दीपावली के दिन रात्रि को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच पे अगर पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाया जाए और एक तेल का दिया लगाया जाए तो लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। पीपल के वृक्ष का इतना प्रमाण है। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार अगर गरुड़ पुराण को पढ़ा जाए तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट 5वें अंश में कहा गया है, 5वें अंश में कहा गया कि हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में अगर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो ब्राह्मण को भोजन कराने का समय रहता है सुबेरे 11:30 बजे तक ब्राह्मण भोज हो जाना चाहिए। कितनी बजे तक हो जाना चाहिए? जम के बोलो जरा। 11:30। 11:30 के बाद में अगर भोजन हम ब्राह्मण को कराते हैं तो हमारे पूर्वजों को प्राप्त नहीं होता, हमारे पितरों को नहीं। पर समय तो आप लोग देखते हो ना, आप जब फ्री हो जाओ तब पंडित को जी मार दो। दिक्कत तो वहां आती है सबसे। जब अपने पास समय तब ब्राह्मण का भोज। 11:30 बजे तक ब्राह्मण भोज का वर्णन है। पितर लोग से जो पितरों को छोड़ा जाता है, पितरों के 4 दरवाजे, और पितरों के 4 दरवाजे में से जो पितरों को छोड़ा जाता है, पितरों के देवता जब लेकर आते हैं जिनका नाम है आर्यमा। पितरों के देवता का नाम क्या है? आर्यमा। काय पर बैठते हैं? कौवे पर। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा है? अरे बोलो, जम के बोलो। सबसे सुंदर, सबसे सुंदर। बगुले भी जिसके आगे फीके हो, हंस भी जिसके आगे फीका हो, दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा है? कौवा। कौन सा पक्षी? अरे बोलो जम के। कौवा दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था, जिस पर पितरों के देवता आर्यमा बैठते हैं। सबसे सुंदर। वो तो एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा। ये आपके पास नहीं है ना? पास में तो नहीं होगा, दूरी होगा। गया क्षेत्र, गया नदी, जहां पर लोग पिंडदान करने जाते हैं। गया जी दुनिया का। ब्रह्मा जी ने उस गया क्षेत्र में जब यज्ञ करा तो गयासुर की छाती पर जब यज्ञ करना चाहा, पूजन करना चाहा, तो ब्रह्मदेव ने कौवे को बुलाकर कहा, कौवे तू बड़ा विद्वान है, तू बड़ा चतुर है, एक काम कर, गयासुर की छाती को लीपने के लिए, यज्ञशाला को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है। जा जरा पता कर अमृत कहाँ रखा है। और गया कौवा जाकर अमृत को ढूंढने के लिए गया। उसको अमृत मिल गया। अमृत तो मिल गया, पर कौवे को भूख बहुत लग रही थी, प्यास लग रही थी, पानी नहीं है, करूं क्या? कौवे ने सोचा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अमृत पी लेता हूँ। और कौवे ने अमृत को चोंच लगा कर आया। ब्रह्मा जी से कहा अमृत वहां रखा है। ब्रह्मा जी अमृत लेकर आए। छाती को गयासुर के लीपने वाले थे। इतनी देर में कौवे ने कहा इससे मत लीपो, ये तो मैंने झूठा कर दिया। झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, कहा रे कौवे तेरी बुद्धि काली है जो तूने अमृत को झूठा करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू काला, तेरी वाणी कर्कश हो जाए। कौवे की वाणी कर्कश हो गई, शरीर काला पड़ गया। काला। महाराज सबसे सुंदर पक्षी था कौवा, और जैसे सबसे सुंदर पक्षी कौवा था और काला हो गया, उसी तरह माँ के गर्भ से जब हम जन्मे थे, माता के गर्भ से जब हम पैदा हुए थे, परमात्मा ने जब हमको मृत्यु लोक में भेजा था, तब हम भी बड़े सुंदर थे, बड़े प्रेमी थे, भगवान के हितैषी थे, बड़े भगवत भजन वाले थे। क्योंकि माँ के गर्भ से जब बाहर निकले थे, दोनों मुष्टि का बंद थी। भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, नीचे आते से भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। बस उस दिन से जो कपट चालू हुआ, सुंदर थे, धीरे धीरे काम लो,
विषय वासना आसक्ति तृष्णा में इतने समा गए कि गोरे से क्या बनकर आए थे, क्या माँ बोलती थी मेरा बेटा तो कन्हैया है, और जैसे बेटा बड़ा हुआ तो माँ खुद कहती है ये तो भेरू है। क्या महाराज